नमस्कार, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आइए हम पढ़ते हैं व्याकरण 5 अध्याय 6 वचन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? वचन पढ़ेंगे। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखना, अपना बैग खोलकर देखिए और जो चीज एक है उसे एक के सामने और जो चीज अधिक है उसे अनेक के सामने लिखिए। तो आप अपना बैग खोलिए बच्चों, उसमें क्या है? जो आपके बैग में एक चीज है आप उसे एक के सामने एक लिखें और जो अधिक है उसके सामने अनेक के सामने लिखें। ठीक है? एक। टिफिन हमारा क्या है? एक बैग में हमारे क्या है? टिफिन एक ही है। पानी की बोतल। बोतल एक ही है। और पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स। और जो हमारे पास अनेक है? पेन। पुस्तक। उत्तर उत्तर पुस्तिका। देखिए, जब हम अपना बैग खोलते हैं हमारे पास सब क्या होता है? एक तो वाटर बोतल, पानी की बोतल एक ही होती है। हमारा जो खाने का डब्बा होता है, टिफिन होता है, वो भी हमारे पास एक ही होता है। और हमारे पास जो पेंसिल बॉक्स होता है वो भी बहुत सारे नहीं होते, हमारे बैग के अंदर एक ही होता है। और जो अनेक होते हैं हमारे पास क्या होता है? अनेक। पेन। हमारे पेन बहुत सारे हो जाते हैं, हमारे पास अनेक हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं। पुस्तक। पुस्तक। पुस्तक भी हमारे पास एक से अधिक होती है। भाई, गणित की है, हिंदी की है, दुनिया भर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उत्तर पुस्तिका भी हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अपनी अलग हो जाती है। तो यहाँ अंतर समझ में आया आपको? हम्म। आइए पढ़ते हैं। देखिए, वचन का शाब्दिक अर्थ है वादा करना। वचन का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? वादा करना। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ एक या अनेक से होता है। लेकिन जो हम हिंदी हमारी जो हिंदी व्याकरण है, इसमें वचन का मतलब एक या एक से अनेक होता है। जैसे वचन कहते नहीं, तुमने वचन दे दिया, भाई मैंने तुम्हें वचन दो, इस तरीके का शाब्दिक जो अर्थ है वो वादा करने से है। लेकिन जो हमारी हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में एक या अनेक से होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से, जैसे दादी जी ने छाता खरीदा, तो दादी जी ने कितने छाता खरीदे? एक खरीदा ना। एक वचन। गाय घास चर रही है। गाय कितनी है? एक है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया भी एक ही है। दादाजी ने छाते खरीदे। छाते तो एक से अधिक छाते खरीदे तो छाते। दादी ने एक छाता खरीदा, एक वचन। और जो दादाजी ने खरीदे छाते खरीदे तो एक से ज्यादा खरीदे, बहुवचन। गाय घास चर रही है, एक गाय है, एक वचन। अब यहाँ देखिए, गाय घास चर रही है तो ये कई सारी घास, गाय क्या कर रही है? घास चर रही है, बहुवचन। चिड़िया एक उड़ रही है, एक वचन। चिड़िया उड़ती हैं, कितने? बहुवचन। तो बहुत सारी चिड़िया उड़ती हैं। अब देखिए, उपयुक्त चित्रों में छाता, छाते, गाय, गाय, चिड़िया, चिड़िया शब्द हमें छाता, गाय और चिड़ियाओं की संख्या के बारे में बताते हैं। तो इससे क्या होता? संख्या के बारे में हमें ये बता रहे हैं, कितनी है चल रही है। तो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन आपको आया समझ में बच्चों? आइए पढ़ते हैं वचन के भेद। वचन के भेद।
वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे दरवाजा, चाबी, कमरा, घड़ी आदि। जिसमें शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के एक होने का बोध होता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है एक बहुवचन कहते हैं। जैसे दरवाजे, चाबियां, कमरे, घड़ियां आदि। नित्य एक वचन में रहने वाले शब्द। नित्य एक वचन में जो हमेशा, नित्य डेली, नित्य कहते हैं ना रोज, एक वचन में रहने वाले शब्द क्या है? वर्षा, पानी, भीड़, जनता, लोहा, सोना, आकाश, घी, तेल आदि। शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। भाई मैं जैसे आपसे एक प्रश्न पूछूं कि नित्य एक वचन में रहने वाले कुछ शब्दों के नाम लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? वर्षा, पानी, भीड़, जनता, लोहा, सोना, आकाश, घी, तेल आदि। अब देखिए नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन कौन से? होश, आंसू, लोग, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, समाचार आदि। शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। अभी जैसे मैंने पहले आके भाई कुछ शब्द नित्य बहुवचन में रहने वाले कुछ शब्द लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? होश, आंसू, लोग, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर और हस्ताक्षर, समाचार आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कि जब हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। देखिए ऐसे समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत को ए में बदलकर। ठीक है, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो कैसे? सरकार, सरकारें, बस, बसें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, दुकान, दुकानें, याद, यादें, रेल, रेलें, नजर, नजरें, किरण, किरणें। अब आ को ए के रूप में बदलकर एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। अब किसे के? आ को ए के रूप में बदलकर दरवाजा, दरवाजे, जूता, जूते, बेटा, बेटे। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। जैसे पौधा, पौधे, तारा, तारे, लड़का, लड़के, नाला, नाले, बस्ता, बस्ते, शीशा, शीशे। अब आ के साथ ए को जोड़कर, अब आ के साथ किसको जोड़कर शब्द बनाएंगे? ए। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। सेना, सेनाएं, भाषा, भाषाएं, शाखा, शाखाएं, योजना, योजनाएं, भुजा, भुजाएं, महिला, महिलाएं, संवेदना, संवेदनाएं, सुविधा, सुविधाएं, हवा, हवाएं। अब देखिए ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई को छोटी ई में बनाकर या जोड़ना। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। ठीक है, जब हम ई से समाप्त होते हैं, हमारे कुछ शब्द ऐसे ना बड़ी ई से समाप्त होते हैं वाले स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई को छोटी ई में बनाकर या यहाँ चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जोड़ना। जैसे कहानी, कहानियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, देवी, देवियां, खाई, खाइयां, नदी, नदियां, बिल्ली, बिल्लियां, सहेली, सहेलियां, रोटी, रोटियां, गड्डी, गड्डियां। अब देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों में ए को जोड़कर, जैसे वस्तुएं, वर, वधुएं आदि। या से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में या को या बनाकर, जैसे गुड़िया, गुड़िया, चुहिया, चुहिया, चिड़िया, चिड़िया, बिंदिया, बिंदिया आदि। अच्छा देखो, आपको बात पते की बताते हैं कैसे। देखिए आदर प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जब हम किसी के सम्मान में, किसी के आदर में शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? बहुवचन में किए जाते हैं। जैसे मामा जी कल दिल्ली जाएंगे, हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे मामा जी कल दिल्ली जाएगा, तो गलत हो जाएगा।
तो उसका हमेशा प्रयोग कैसे करेंगे? मामा जी कल दिल्ली जाएंगे, या पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, या पापा जी घर आएंगे, हम कैसे भी तो हमेशा इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। कुछ शब्दों में वर्ग, वर्ण, जन, वृद्ध जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कवि कविगण, प्रजा प्रजाजन, गुरु गुरुजन, लेखक लेखक वृत्त, अध्यापक अध्यापकगण, युवा युवा वर्ग। है ना? यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब ये देखिए वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। बेटा इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। हम क्या पढ़ रहे हैं? वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। कभी कभी वचन बदलने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जब हम कभी, ऐसा होता है जब कभी कभी वचन बदलते हैं तो उस समय क्या होता है? संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे पहाड़ टूट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं। इसी तरह के कुछ अन्य शब्द हैं, फूल, बादल, सेब, कमल, दादा, तरल, संतरी, पानी आदि। और समूहवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए होता है, जैसे सेना युद्ध हेतु तैयार खड़ी है। मैदान में सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं कि भाई जैसे सेना युद्ध हेतु मैदान तैयार खड़ी है, मैदान में सेनाएं आमने सामने खड़ी है। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से इसको समझने के लिए आप इसका अभ्यास अवश्य करें। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।